हेलो स्टूडेंट। हम एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और 9 हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ओके, ये हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर रखा है। ये क्यू पर एक 90 है, ठीक है। 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो क्या दिया है सॉल्यूशन में, पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और गिवन है हमारे पास पी आर, ये पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। अब जैसा हम देख रहे हैं कि ये आर क्यू पी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, यस, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ इधर के माइनस हो जाएगी, तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर। ओके, अब जानते हैं कि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, हियर ए इज इक्वल टू पी आर है और बी इज इक्वल टू आर क्यू है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू एंड पी आर माइनस आर क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया एंड पी आर प्लस क्यू आर या आर क्यू कितना दिया हमको 25 दिया है और पी आर माइनस आर क्यू। ओके, दिस इज 5 का स्क्वायर 25, 5 से इंटू हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू हुआ, तो 25 से 25 डिवाइड करेंगे तो पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट एंड पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। when we have same sign then we subtract, क्या है subtract, here minus plus minus, ये कैंसिल हो गया, क्यू आर का हो या आर क्यू को, बात एक ही है, तो 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12, 2 का डिवाइड हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12 आया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, सो पी आर इज इक्वल टू 13। पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 12 और पी आर का वैल्यू हमारे पास आया 13। हम पी क्यू, अब वी हैव ऑल 3 साइड्स, हमें पी क्यू दिया है कितना, ये तो हमारे 5 दिया ही था पहले से ही, अब हमने आर क्यू निकाल लिया, आर क्यू कितना है 12 है और पी आर हमने 13 फाइंड आउट कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, व्हाट कैलकुलेट हम कर सकते हैं साइन पी,
साइन पी। तो साइन पी इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। पी का मतलब दिस इज थीटा। ओके, ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा। तो साइन पी की वैल्यू होगी 12/13 कॉस पी। कॉस पी इज इक्वल टू होगा आपका, कॉस पी लेंगे तो कॉस पी लेंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये ऑल्टीट्यूड है तो बेस क्या हो जाएगा 5/13, 5/13 10 पी इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस। ऑल्टीट्यूड कितना है 12 है, बेस कितना है 5 है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई, साइन पी इज इक्वल टू 12/13 एंड कॉस पी इज इक्वल टू 5/13, 10 पी इज इक्वल टू 12/13। ओके, इस तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 8.1 हैव बीन कंप्लीटेड। ओके, यानी 8.1 में जितने क्वेश्चन थे 1 to लेकर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आप चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप करेंगे। ओके, वो चीज़ आपकी रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे आप, क्या देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल 6 करने से पहले आपको यहाँ पर बच्चों आपकी बुक में जो टेबल दी है, क्या दी है टेबल दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये टेबल आपको लर्न करनी होगी एंगल्स की। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ये एंगल है, ठीक। ओके, जैसे साइन, कॉस, टेन। ओके, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, ये हमने एंगल ले लिया है। क्या ले लिया हमने, एंगल ले लिया। एंगल को हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया कि 0 डिग्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल क्या होगा, एंड 45 डिग्री का एंगल क्या होगा, एंड 60 डिग्री का एंगल क्या होगा, और 90 डिग्री का एंगल क्या होगा। अब देखो कैसे याद करते हैं इस टेबल को, वो मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। इसका यूज़ आपका 8.2 एक्सरसाइज में होना है। ओके, सभी बच्चे, अब ये बनाई जा रही है टेबल, सभी को ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो एग्ज़ाम में दी नहीं जाती हैं, बल्कि आपको लर्न होनी चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड कि यू हैव लर्नड ऑल द वैल्यू बाय हार्ट। दिस हमने ये लाइन ले ली, ठीक है, एक यूँ ले लिया। हमने एक टेबुलेशन कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर कर सकें। अब साइन 0 की वैल्यू अब हमको फाइंड करना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, अब जैसे हमें साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो 0 का जो अपोजिट होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, इसका साइन ही होता है। ओके, नॉट डिफाइंड है। कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा, तो सेक की वैल्यू 1 आएगी। टेन 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देखो ऐसे होता है, 0 1/0 हो जाता है। 0 को हम क्या लिखते हैं, 0/1 लिखते हैं। 1 का डिवाइड 0 में दोगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 को डिवाइड 1 में दोगे तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वही लिखा है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, एंड टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, एंड टेन 45 1 होता है। साइन 60 की वैल्यू आप देखेंगे तो √3/2 मिलेगी आपको। कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे तो आपको 1/2 मिलेगी, एंड टेन 60 की वैल्यू देखेंगे तो √3 मिलेगी।
टेन 90 की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 एंड टेन 90 की वैल्यू जो होती है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये तीन वैल्यू अगर आप पता है तो नीचे ही निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, और 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा √3। ओके, ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा √2। कॉस का भी रेसिप्रोकल होगा √2 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कोसेक की हो जाएगी 2/√3। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2 और √3 का रेसिप्रोकल होता है 1/√3। कॉस 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। साइन 1 का अपोजिट 1 होता है, जीरो का अपोजिट, आपका जो जीरो का अपोजिट होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल होता है दैट इज जीरो होता है। ये सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 को ईजिली कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया है हमें, क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है ABC। ओके, दिस इज AB एंड C। AB इजिकल टू 5 सेंटीमीटर हमको दिया गया है, C पर 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। ओके, ट्राइंगल AB से राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है। ओके, AB इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज 30। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ BC एंड AC। इसमें हमसे पूछा गया BC कितना होगा एंड AC कितना होगा। ओके, ये चीज़ हमसे उन्होंने जाननी चाहिए है। तो देखिएगा, आपको इसमें ये देखना है इस ट्राइंगल में कि इस थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड और बेस में क्या होता है। ऑल्टीट्यूड और बेस में क्या होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 1030 है, ऑल्टीट्यूड क्या अपने पास 5 है, बेस क्या है BC है, पता नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो 1030 का वैल्यू जो हमने टेबल में देखेंगे तो 1030 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√3। यहाँ इस तरह से काम आएगी 5/BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC का वैल्यू क्या आएगा 5√3। BC की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, यदि आप देखना चाहते हैं AC निकालना चाहते हैं तो आपको इसमें रिलेशन निकालना होगा। तो आप देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30, ऑल्टीट्यूड क्या है अपने पास 5 है, हाइपोटेनियस AC है। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/2 होता है, इक्वल टू 5/AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इज इक्वल टू 2 × 5, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, एक आ गया आपका 5√3 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हो गई 5√3 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 रहा, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एंड राइट नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 आप देखेंगे, यहीं पर आप देख सकते हैं उस चीज़ को। क्या दिया गया है हमें एग्जाम्पल नंबर 7 में, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल हो गया, एट Q 90 है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, और PR इजिकल टू 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। क्या फाइंड आउट कराया गया है कि डिटरमाइन द एंगल QPR। QPR कितना है, ये एंगल कितना है एंड दिस एंगल कितना है। एंगल आपको QPR बताना है, एंगल आपको PRQ फाइंड आउट करना है। ओके, कर सकते हैं हम। देखिए,
यानी थीटा अगर हम इसे लेंगे तो इसके सामने की चीज़ क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है। ये क्या है, हाइपोटीनियस। ऑल्टीट्यूड हाइपोटीनियस किसका रिलेशन होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटीनियस। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3। हाइपोटीनियस की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू 1/2। आप अब बताइएगा टेबल के अकॉर्डिंग कि साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है। साइन में 1/2 वैल्यू 30 का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक वैल्यू आ गई, थीटा मीन 30, और थीटा यहाँ पर क्या है, आर है। तो एंगल आर को ऐसे थीटा को इज इक्वल टू 30 डिग्री। वन सिचुएशन में आ गया। सेकंड में अगर हम पी निकालना है, क्या निकालना है, पी। अगर ये थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बेस और हाइपोटीनियस में किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटीनियस में किसका रेशियो होता है। आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नो नो नो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस कितना है, जब ये ऑल्टीट्यूड है तो बेस 3 होगा, हाइपोटेनियस कितना है, 6 है। कॉस थीटा इजिकल टू 1/2। अब आप टेबल में देखो 1/2 वैल्यू किसकी है, 1/2 कॉस में वैल्यू 60 की है। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इजिकल टू कॉस 60। कंपेयर करेंगे तो थीटा इजिकल टू 60। हियर थीटा का मतलब है एंगल पी इजिकल टू थीटा इजिकल टू 60। तो एक आंसर आपका 30 आएगा, एक आंसर आपका 60 आएगा। ओके, इस तरीके से हमने वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 है, इफ हमको दिया है इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ओके, हियर क्या चीज़ दिया है कि 0 डिग्री की जो वैल्यू है इज़ लेस देन ए प्लस बी, बट ए प्लस की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री से कम भी है और इक्वल भी है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल। ओके, बट ये भी बताया गया ए ग्रेटर देन बी, ए एंगल बी से बड़ा है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड करना है। ओके, तो देखें इसका सॉल्यूशन, देखें सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसको थीटा मान के चलिएगा। सपोज दैट करो, आप अपने एज्यूम करो थीटा है, तो साइन में अपनी टेबल में अगर देखेंगे तो साइन में 1/2 वैल्यू किसकी है, 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 30 की है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब साइन साइन तो कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस ए प्लस बी, और कॉस में अगर टेबल में देखेंगे तो 1/2 वैल्यू किसकी है, कॉस में, कॉस में 1/2 वैल्यू है, ये दिया है 60 में दिया है। किस में दिया है, 60 में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ओके, अब ये कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो
from equation first and second a minus b is equal to 30 equation number 1 and a plus b is equal to 60 equation number second. अपोजिट्स दैट मीन्स अपोजिट साइन है तो एडिशन क्या रहेगा, एडिशन लिखा जाता है. अपोजिट साइन होते हैं तो एडिशन और सेम साइन होते हैं तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन लिखते हैं. कैंसिल हो गया, ए हो गया 2a, 60 एंड 30 90, 2 का इंटू हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 90/2 इज इक्वल टू 45. तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 45 मिला. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting this value in equation first. इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30. a का वैल्यू क्या है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30. तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45. तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, कैंसिल बी इज इक्वल टू 15. तो दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू मिली a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 15. एक और चीज़ देखें, यहाँ पर कंडीशन दी थी a ग्रेटर देन b. तो देखो a की वैल्यू 45 आई है, b की वैल्यू 15 आई है. तो क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ कि नहीं हुआ. अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करेंगे तो क्या 60 है, 60 यानी उन्होंने कंडीशन एक ये कंडीशन और थी यहाँ पर इनकी, a प्लस की वैल्यू जो आएगी वो 90 से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए. तो 90 से कम है और इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया कि यहाँ एंगल ए की वैल्यू एंगल बी से बड़ी है. दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम NCERT बुक. Thus we have completed all examples that have been given in NCERT book before exercise 8.2. In further video we shall discuss exercise 8.2. I have promised you I will solve each and every question that has been given in your textbook. Thanks for watching video.